की, जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रिय यीशु मसीह का संतान, आज का संडे का विश्राम का दिन में है, पवित्र दिन है। प्रभु के पास हम लोग आए हैं कि आज हम लोग उनको आराधना करें, कुछ वचनों को हम लोग को याद करते हैं। और आज का पुनरुत्थान दिन है, यीशु मसीह का विश्राम का दिन है। हम लोग का वचन को हम लोग का याद करते हैं कि एक अच्छा दिन दिया है। प्रभु का नाम सब लोग याद करेंगे। हम लोग का पुराना नियम में कुछ हम लोग का वचन को याद करेंगे। आज का दिन पुराना नियम हम लोग याद करेंगे। पहला राजा 17 अध्याय 8 से लेके हम लोग कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। पहला राजा 17 अध्याय 8 से लेके 15 वचन को हम लोग याद करेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सरपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वहां से चल दिया और सरपत को गया। नगर के फाटके के पास पहुंचाकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग का वचन को और आगे देखेंगे। प्रिय मसंत, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक दिन यहोवा यहोवा ने अपना भविष्यवाणी करने वाला प्रॉफिट एलिया को परमेश्वर ने एक बात किया है। प्रॉफिट एलिया जो हम लोग का वचन को हम लोग देखते हैं कि उन्होंने बोला कि तब यहोवा ये वचन उसका फोन चलकर सीदोन के सरेपत नगर में जाकर रहा। सुन, मैं एक विधवा औरत को मैं भिजाऊंगा बोल के वचन में लिखा पिता परमेश्वर यीशु मसीह। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने प्रॉफिट एलिया का साथ में क्या बोले में, तुम सरेपत वहां पर रहो, तुमको खिलाने के लिए मैं एक विधवा औरत को मैं भिजाऊंगा बोल के प्रभु का वचन में लिखा पिता परमेश्वर। और वहां पर ही जैसे परमेश्वर यहोवा प्रॉफिट एलिया को जो बात बोला है, उस बात को सुना है क्रिसमस संतान। हम लोग कभी कभी जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर अगर आपसे जो बात करेगा, उसको बात को सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का बात सुनना है, परमेश्वर का बात सुनना है। खुदा आपको जो भी बात बोलेगा, उसका बात को सुनना बहुत जरूरी है। इस तरह प्रॉफिट एलिया के साथ में भी परमेश्वर यहोवा ने जो बोला कि तुम सरेपत में जाओ, उधर तुम रहो, तुमको खिलाने के लिए एक विधवा औरत को मैं भेजाऊंगा बोल के इस वचन में लिखा पिता ने सुनता। और उन्होंने क्या किया बोले में, उस सरेपत को उन्होंने एलिया ने उस किनारे में वो बैठा है। तब वहां पर एक विधवा औरत जो लकड़ी ढूंढते 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 जा रही थी, वो जो लकड़ी को, अभी तो हम लोग का गैस हो गया हर एक घर में। बहुत साल आगे भी हम लोग भी देखने से जंगल का लकड़ी को लेकर हम लोग क्या करता था बोले में, हम लोग खाना पकाता था। अभी भी बहुत लोग जंगल में जाकर लकड़ी पकाने वाला बहुत लोग है। प्रिय संतान, इस माँ भी क्या किया बोले में, उन्होंने कुछ लकड़ी ढूंढने के लिए वो जा रही थी। वो उसी रास्ते में जाने के समय क्या किया बोले में, प्रॉफिट एलिया ने उस माँ को उनको बुलाया। बुला के क्या पूछ रहा है, हम लोग 17 अध्याय हम लोग 11 को देखेंगे। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। बस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग प्रिय संतान, हम लोग का जैसे कि पहला राजा 17 अध्याय में हम लोग 10 वचन में नीचे में क्या लिखा मोले में, हम लोग का नीचे में जाने से उनको बोला कि एक विधवा लकड़ी बीन रही आई थी, उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरा लिए पानी लिया। हालेलुया। प्रॉफिट एलिया ने क्या मांगा मौले में, आगे पानी मांगा है। वो पानी मांगा है। तब पानी लेने जा रहा था उस विधवा माँ जो, फिर वापस दोबारा बुलाया है कि मेरा लिए कुछ रोटी होने से आप लेकर बोल के इस बात ने प्रॉफिट एलिया ने उससे बात किया। तब ये बात बोलने का बाद भी हम लोग देखते हैं कि
उसी अध्याय में देखते हैं कि आपको 12 वचन को देखेंगे, 17 फॉलो को देखेंगे। उसने कहा तेरा परमेश्वर परमेश्वर यहोवा की जीवन की शब्द मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल गड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संत यहाँ पर इस वचन में देखने से हम लोग का बहुत अच्छा एक वर्ड से यहाँ पर प्रॉफिट एलिया का साथ में परमेश्वर ने जो बात किया है, हम लोग देखते हैं कि इस विधवा माँ को प्रॉफिट एलिया ने क्या बोला, बोले मैं आगे पानी लिया बोल के बोला है, तब पानी लेने जा रहा था, फिर 2 बार उसको वापस बुलाया, क्या बोला बोले मैं घर में थोड़ा रोटी होने से हमको लेकर बोल के बोला है। फिर ये बात बोलने के बाद वहां पर ही उन्होंने बहुत अच्छा से एक बात बोला कि प्रॉफिट एलिया के साथ में इस विधवा माँ क्या बोला बोले मैं, उसने कहा तेरा परमेश्वर की यहोवा का जीवन की शब्द है, मेरा पास एक भी रोटी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। घर में थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा तेल है, वो भी थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा तेल है। उस हटा को, उस तेल को हम रोटी बनाएंगे, वो रोटी हम लोग उस रोटी बना के हम लोग खा के मेरा बेटा और दोनों मर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसको संतान इस विधवा माँ देखने से हम लोग वचन को उस वचन को हम लोग को याद करते हैं कि इस माँ बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ में है, बहुत समस्या में है, बहुत उनका जीवन कोई सहारा नहीं था। प्रिय संतान, इस तरह कोई उनका तकलीफ को, उन समस्या को किसी का साथ में शेयर करने के लिए, किसी का साथ में बोलने के लिए, अपना प्रॉब्लम को, समस्या को बोलने के लिए बेचारा किसी का साथ में भी वो नहीं बोला, मगर परमेश्वर यहोवा का साथ में विश्वास रखा है, प्रभु का विश्वास रखा है। उन्होंने उस विधवा माँ के लिए परमेश्वर यहोवा ने एलिया को उनको भिजाया है, उनका दुख को, उनको तकलीफ को, उनको समस्या को उन्होंने क्या किया बोले में अपना दास एलिया का साथ में बोलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। इस माँ का तकलीफ क्या बोले में, थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, हम लोग थोड़ा रोटी खा के हम लोग मर जाएगा बोल के अपना समस्या का, अपना तकलीफ को किसका साथ में बोलने लगा है, प्रॉफिट एलिया का साथ में, एलिया दास का साथ में प्रिय संतान वो बोलने लगा। प्रिय संतान, हम लोग देखते हैं कि प्रिय संतान कभी कभी हम लोग जीवन में हर तकलीफ को, हर समस्या को, हर दुख को, प्रिय संतान हम लोग का हर एक समस्या में कभी कभी हम लोग गिर जाते हैं। कोई सहारा नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस तरह चलूं, मेरा हर समस्या को, हर दुख को, हर तकलीफ को मैं क्या करूं बोल के कभी कभी हम लोग जीवन में कभी कभी हम लोग चिंता करते हैं, हम लोग निराशापन रहते हैं। इस मुसीबत से कैसे हटाएंगे, किस तरह आगे बढ़ जाएंगे, मेरा जीवन में कोई नहीं है, और इस तरह मेरा कोई बिजनेस लॉस हो गया, मैं इतना बड़ा धार हो गया है, मेरा लड़का आगे नहीं बढ़ने जा रहा है, मेरा फैमिली समस्या आ गया, बड़ा दुख आ गया, मैं क्या करूं बोल के कभी कभी अपने आप को दुखित में, चिंता में, समस्या में अपने आप को कभी कभी हम लोग निराशापन में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय संतान, हम लोग का प्रभु का दास का साथ में हर एक समस्या को बोलना बहुत जरूरी है। पहला, हम लोग जो चर्च में जाते हैं, कोई मंडली में जाते हैं, कोई प्रार्थना में जाते हैं, हर समस्या और दुख तकलीफ को हम लोग चर्च में जाके हम लोग आगे किसको बताएंगे, हम पास्टर को बताएंगे, सेवकाई को बताएंगे, पास्टर को बताएंगे। उसका बाद हम लोग क्या करना बोले में परमेश्वर का पास आके घुटना टिका के हर दुख को, हर समस्या को, हर तकलीफ को हम क्या करना बोले में जीवित परमेश्वर का पास हर एक दुख तकलीफ को बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सच्चाई में, धार्मिक में हर एक तकलीफ को, हर एक समस्या को, हर एक दुख को, हर एक टेम्परेचर को, और आपका जीवन में जो भी बीत रहा है हर एक समस्या को हम किसका बोलने बोले में जीवित परमेश्वर का पास हम जरूर उसको हर दुख तकलीफ को हम बोलना बहुत जरूरी है। प्रिय संतान, इस माँ को और एक विषय का बारे में हम लोग देखते हैं कि देखिए वहां पर एक तो अच्छा बात बोला कि
बहुत अच्छा बात क्या बोला बोले में हम लोग का इतिहास में देखते हैं कि सेकंड क्रोनिकल्स चैप्टर 16 वर्ष में 9 में देखते हैं। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसके और निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या जो आपका सेकंड क्रोनिकल्स चैप्टर 16 वर्सेस 9 में जो अभी जो पवित्र वचन को जो बेटी पढ़ी है कि वहां पर जो क्या लिखा है, निष्कपट हृदय रहना है। हालेलुया हालेलुया। निष्कपट हृदय, आपका हृदय में एक अच्छा दिल भूखना, यीशु मसीह संतान एक अच्छा मन को भूखना है, अच्छा हृदय को भूखना है, अच्छा मन को भूखना है, यीशु मसीह का दिल भूखना है, यीशु का मन को भूखना है। अपना हृदय में अपना दिल में यीशु मसीह को अगर आप जगह दे देगा, अगर यीशु मसीह सारा शरीर में भरपूर रहेगा तो और आपका दिल आपका मन परमेश्वर ने चेंजिंग करेगा, क्योंकि उनका शक्ति, उनका सामर्थ, उनका पावर का द्वारा, उनका वचनों का द्वारा, उनका शक्ति का द्वारा अपना दिल में अपना हृदय में क्या बोले में धार्मिकता दिल, धार्मिकता मन को प्रभु वो पसंद करता है। यीशु मसीह संतान इस विधवा मां के वहां पर वचन जो लिखा है निष्कपट का मन, माने इस विधवा मां जो सच्चाई को बुला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने प्रॉफिट एलिया के साथ में इस विधवा मां क्या बोला बोले में, ये मेरा दास, मैं यहोवा का पास मैं शब्द करता हूं कि मेरा पास रोटी नहीं है, थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा आटा है। सच्चाई को बोला कुछ मसंत है। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि सच्चाई को बोलना बहुत जरूरी है, सच्चाई को बोलना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत झूठ बोलता है। झूठ बोलने का एक तो नियम रहना चाहिए कुछ मसंत। हर एक बात में बहुत लोग देखते हैं कि मुंह का सामने क्या लगा के रहता मौली में हमको पता नहीं है। हर एक शब्द में झूठा बात, झूठा बात, झूठा बात। फिर इस झूठा बात से लेकर प्रभु को हम लोग क्या करते हैं मौली में, हम लोग गाना गाते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। झूठ बोलने का भी एक तरीका होना चाहिए। हर एक बात को, हर एक शब्द को पसंद, ज्यादा झूठ बोलने वाले को प्रभु वो पसंद नहीं करेगा। इस विधवा मां भी बोला कि ये प्रियदास, ये सेवक है एलिया, प्रॉफिट एलिया, मेरे घर में रोटी नहीं है, थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा आटा है। इस सच्चाई को बारे में बोला हो, सच्चाई का बारे में बोला हो। तो उन्होंने और क्या बोला बोले में, एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी से रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा तब तक ना तो उसे घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उसे कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संत ईमानदार से, सच्चाई से प्रॉफिट एलिया का साथ में इस विधवा मां ने जो उसका घर में है वही बात बोला है। थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा आटा है। उन्हें एलिया ने क्या बोला बोले में, मत डरो। क्या बोला है, मत डर। हम जैसे बोला है उस अनुसार तुम करो बोल के प्रॉफिट एलिया ने उस विधवा मां को अच्छा से बताया। तो मत डरना, हम जैसे बोला है उस तरह करो। उन्होंने क्या किया बोले में, प्रॉफिट एलिया का जैसे बोला है उस बात का अनुसार में गया है, घर में गया है, थोड़ा सा आटा लिया है, थोड़ा सा तेल तक संतान वो रोटी पकाया है। उस रोटी को लेके एलिया का पास आया है। एलिया ने उसको आशीष किया है, रोटी खाया है। तुम जाओ, जब तक इस भूमि में जब तक रहेगा, इस संसार में जब तक रहेगा, इस पृथ्वी में जब तक रहेगा, यहोवा जब तक उस मेघना जब तक मेघना बरसते रहेगा तो कभी भी तुम्हारा तेल कभी घटी नहीं होगा, तुम्हारा आटा कभी घटी नहीं होगा। संतान प्रॉफिट एलिया ने एक सुंदर से एक वचन को बोला है, उन्हें आशीष किया है। तब ने क्या किया बोले में, उस विधवा मां जब घर में जाने के बाद हम देखा कि
भरपूर हटा भरती था, भरपूर तेल बती था, कितना साल इस संसार में जिंदा था, वो हमेशा रोटी खाता था, हमेशा खुशी रहता था, वो प्रभु का महिमा किया। क्रिसमस संतन हम लोग देखते हैं कि क्रिसमस संतन अगर उन्होंने कंजूस करता तो, अगर कंजूस करता तो, अगर प्रभु का दास को नहीं बात सुन के अगर थोड़ा सा रोटी नहीं लेने से वो मर जाते थे क्रिसमस संतन। इसलिए हम लोग का जो प्रभु का वचन हम लोग देखा कि क्रिसमस संतान वो खुदा है, वो जीवित गॉड है कि अपना दिल, अपना मन, अपना हृदय किस तरह है मेरे यीशु मसीह सब कुछ भी जानता है। इस संसार में आदमी को हम धोखा कर सकता है, चीटिंग कर सकता है, संसार काल में किसी भी तरह अपने आदमी को अलग से उसका साथ में बिहेव कर सकता, मगर यीशु मसीह को कभी उसका साथ में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिंदा गॉड है, वो लिविंग गॉड है, वो सारा सृष्टि को, सारा पृथ्वी को बनाने वाला वो इतना बड़ा यीशु मसीह है कि वो खुदा हम लोग का आज का जीवन में आए हैं। क्रिसमस संतान इतना अच्छा प्रभु है वो। इसलिए उन्होंने क्या किया मालूम है, थोड़ा रोटी थोड़ा तेल को लेके अपना उपवास रखा है, वो नहीं करके फास्टिंग रखा है, उस रोटी को लेके परमेश्वर को दास को दिया है। घर में देखने के बाद उबलने लगा, ब्लेसिंग करने लगा, आशीष मिलने लगा। क्रिसमस संतान हम लोग कभी कभी देखने से हम लोग का दशमांश हम लोग देखते हैं कि मलाकी 3:10 में हम लोग कभी कभी उसको हम लोग याद करेंगे। अगर आप जो भी इनकम किया तो, अगर जो 100 रुपये कमाए तो यीशु मसीह को क्या देना है, 10 रुपये उसका दशमांश निकलना है। 1000 रुपये कमाना तो हम क्या करना निकलना है, 100 रुपये प्रभु का निकलना है। अगर 10,000 रुपया आपका सैलरी है तो 1000 रुपया निकलना है। अगर 1 लाख सैलरी है तो यीशु मसीह का उनका एक दशमांश की हम 10,000 निकलना है। क्रिसमस संतान पहला चीज अगर आपका परिवार में रहेगा, पहला चीज अगर आपका परिवार में हर एक चीज के लिए अगर प्रभु के लिए देगा, यीशु मसीह आपको हिला हिला के दबा के परमेश्वर खुदावन यीशु आशीष करेंगे। क्रिसमस संतान हम खुदा को देना है, हम परमेश्वर को देना है, और प्रभु का भवन में जाके देना है, प्रभु का मंदिर में जाके देना कि आपका जो भी इनकम है, कारोबार है, बिजनेस है, क्रिसमस संतान हम हर एक दशमांश को भी कभी भी हम खर्चा नहीं करना, वो पैसा प्रभु का है। मेरा जीवन भी हम कलकत्ता में अच्छा बिजनेस करता था, कारोबार करता था। क्रिसमस संतान जब सेवक में नहीं आने आगे हम कारोबार करता था, बहुत अच्छा बिजनेस करता था। हर एक हफ्ता का जो भी आमदनी था हम दशमांश निकल के हम चर्च में देता था, हम दशमांश निकल के परमेश्वर को देता था। हम देखने के बाद मेरा बिजनेस ने बहुत अच्छा प्रभु ने आशीष किया, ब्लेसिंग किया। क्रिसमस संतान आज का सेवक करने का समय भी आज भी सेवक करते हैं, यीशु मसीह का नाम से हम प्रचार करते हैं। इंडिया में कम से कम 9 स्टेट को कम से कम 9 स्टेट को हम गॉस्पेल प्रीचिंग किया है, प्रभु को खुदा को प्रचार किया है। कलकत्ता में 5 साल सेवक किया है और अरुणाचल प्रदेश में 10 साल सेवक काम किया है। क्रिसमस संतान जो भी प्रभु का नाम से कहीं भी हमको प्रभु अगर कोई भी किसी प्रकार का दान में मिलने से हम दशमांश निकल के यीशु मसीह को देके उनको अलग से प्रभु का काम में यूज करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम बिजनेस में जैसे परमेश्वर को ब्लेसिंग किया है, सेवकाई करने का बावजूद भी मेरा प्रभु ने कभी कोई चीज में वो कभी घटी नहीं होने देता कि जो भी दान मिलता है, जो भी प्रभु का संतान बहुत लोगों को प्रभु के नाम से दान बेचता है, क्रिसमस संतान उसको दशमांश लेके हम प्रभु को अलग से रखते हैं, दशमांश को लेकर अलग से हम रखते हैं उसको, कभी उसका 1 रुपये भी खर्चा नहीं करते। परमेश्वर के लिए हम खर्चा करने के बाद देखने के बाद हमको आशीष एक अलग से मिलता है। क्रिसमस संतान इस माँ भी देखो, अगर थोड़ा सा आटा थोड़ा सा अगर कंजूस करता तो वो जीवन में मर जाने वाला। क्रिसमस संतान कभी कभी हम लोग का कमी गति होने का कारण क्या होता मालूम है, परमेश्वर को देने का नहीं वजह से कभी कभी घर में तकलीफ निराशापन होता है, अच्छा से आपको घर नहीं चलता है। कभी देखो धार लेते रहता है, क्योंकि जो परमेश्वर खुदा को जो देना, जो आपका जो दशमांश उसको नहीं देने का वजह से आपका धार का जीवन हो रहा है, धार का लाइफ चल रहा है। क्रिसमस संतान मगर आप जितना भी कमाए, महीना में अगर 10,000 भी कमाए, 20,000 भी कमाए, मेरे यीशु मसीह के लिए जो उनका आप दशमांश है उसको निकल के मेरा प्रभु के लिए अगर दे के देखो, और आपका जीवन परमेश्वर ने आपको आशीष करेगा। क्रिसमस इसलिए हम बिजनेस करने का समय भी मेरा व्यक्तिगत अनुभव था। हम सेवकाई में कम से कम नहीं तो
अभी 20 साल हो गया है प्रभु का काम में। प्रभु का काम करने का समय भी मेरा अनुभव होता है कि मेरा खुदा ने हर विषय को लेके हमको चलाते रहता है, हर विषय में चलाते रहता है। कभी कभी घर में फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है, तकलीफ है, जितना पैसा नहीं है उतना बड़ा बीमारी। इस तरह हर एक तकलीफ को हम लोग का भुगते रहने का एक कारण के अमल में हम प्रभु के लिए जो देना है उसको हम देना जरूरी है। यीशु मसीह का जो देना एक दशम से जो लिखा कि मलाकी 3:10 में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, जो प्रभु के लिए अगर आप दे देगा और आपका घर में, आपका परिवार में, आपका मंडली में, आपका हर एक विषय में प्रभु आपको आशीष करते रहेगा, ब्लेसिंग करते रहेगा। संतान बेटा लोग को आपका बेटा, आपका बेटी, आपका कारोबार बिजनेस, वो लोग पढ़ाई हुआ, वो लोग लिखने हुआ, वो लोग जॉब सक्सेसफुल हुआ, हर एक समस्या, हर एक दुख तकलीफ को प्रभु हटाते रहेगा, क्योंकि हम प्रभु का एक भी हम उसको रखना हम नहीं रखना है। मेरा प्रभु हमको जो भी आमदनी करता तो उसको दशम निकल के हम प्रभु को हम देना है, प्रभु को देना है। बात बाकी जो भी पैसा है तो व्यक्तिगत जीवन में हम खर्चा करना। हम लोग भी छोटा सा काम से शुरू किया, छोटा सा काम। हम कलकत्ता में जब मिनिस्ट्री स्टार्ट किया था, एक छोटा सा मंडली से हम खुद वहां स्टार्ट करने के बाद संतान दिन का दिन परमेश्वर खुदाबंद यीशु इतना बड़ा उनका गॉस्पेल सुसमाचार प्रचार करने के लिए कम से कम नहीं तो 20 साल 20 ईयर्स उनका काम को हम सुसमाचार को हम प्रचार करने के लिए प्रभु मुझे उस खुदावन यीशु इस पापी इस दास का साथ में, इस पापी कोई योग नहीं यीशु मसीह का साथ में उन्होंने इस्तेमाल किया है। उनका सेवकाई में, उनका गॉस्पेल में, उनका मिनिस्ट्री में प्रभु ने इस्तेमाल किया है। अभी तक उनका सेवकाई हम करते रहते हैं। इंडिया में नोट और स्टेट में हम गॉस्पेल हर स्टेट में किया। इस तरह परमेश्वर खुदावन यीशु हम लोग साथ में है। मैंने वेस्ट बंगाल कलकत्ता में 5 साल हम प्रभु का काम किया है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 10 साल काम किया। सुल्तान वापस आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम की इधर अभी कम से कम नहीं तो 6 साल हो गया, कम से कम नहीं तो 20 साल हम प्रभु का काम में इतना अच्छा से प्रभु ने हमको यूज किया है। कभी कभी हम देखता तो इतना बड़ा खुदा है कि परमेश्वर है कि प्रभु देखो इतना अच्छा काम को हमको लेके उन्होंने हमको यूज किया। संतान हम लोग आज का दिखना एक वचनों की हम प्रभु का साथ में हर समस्या, हर तकलीफ, हर दुख को हम प्रभु पास रखना है। सच्चाई को दिल को भुगना है, ईमानदार को दिल को भुगना है। ज्यादा झूठ का चीज को प्रभु पसंद नहीं करता है। जहां तक आप है उसी में प्रभु को महिमा करने से प्रभु आपको आशीष मिलेगा। हर एक विषय को प्रभु आगे लेके जाए। आप प्रभु को लेके देखो आप यीशु मसीह आपको हिला हिला के दबा के भरपूर ब्लेसिंग, भरपूर आशीष प्रभु आपको देते रहेगा। और आपको परिवार में, आपका घर में इतना खुशी रखेगी, कभी नई जीवन में नहीं देखने वाला आशीष भी आपको जीवन में प्रभु आपका दिखना इतना शुरू करेगा। देखो इस विधवा माँ में, देखो इस विधवा माँ जो प्रॉपर्टी एलिया को बात को सुना है, उन तकलीफ को जनाया, उनको दुख को जनाया है, उनका घर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का नहीं भी बताया तो उन्होंने किसको बताया बोले में परमेश्वर प्रॉपर्टी एलिया का हर तकलीफ को बताया। कृष्ण संतान उन्होंने उस मृत्यु से बचाया है। इस संसार में जब तक जिंदा था परमेश्वर उसको बचाया है। जब तक इस संसार में जिंदा था वो कभी कमी घटी नहीं हुआ है। आज परमेश्वर उसको हमेशा भी खुशी आनंद से रखा। ने इतना बड़ा परमेश्वर का, इतना बड़ा यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी, इतना बड़ा यीशु मसीह के पास आने के बाद भी अपने आप को कम, हम कहां पर ही प्रभु के लिए पीछे हैं, कहां पर हम दूर है, कहां पर हम अलग से मेरा जीवन जी रहा है, किस तरह प्रभु से हम दूर हो रहा है बोल के अपना जीवन में प्रभु का पास हर एक चीज को हम अच्छे से हम प्रभु पास पूछना कि प्रभु हम कहीं भी आपके लिए हम दूर है तो मुझे आप क्षमा कीजिए। आगे का जीवन जीने के लिए मुझे एक ताकत दो, एक शक्ति दो, एक सामर्थ दो, एक पावर दो कि आपका इच्छा पर चलने के लिए प्रभु आपका ज्ञान, आपका शक्ति, आपका सामर्थ प्रभु आपका ज्ञान से मुझे चला बोल के प्रभु बस क्या करना बोले में पुकारना है। कृष्ण संतान हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपका शक्ति, आपका सामर्थ कभी भी जिंदगी में काम नहीं करेगा। हम प्रभु पर हमेशा भी पुकारना, प्रार्थना करना कि प्रभु मेरा परिवार को किस तरह चलना है, मेरे घर को किस तरह चलना है, मेरा बच्चा लोग किस तरह चलना है। प्रभु
आपको ऊपर मैं भरोसा रख रहा हूं प्रभु यीशु मसीह, आप मेरा परिवार के लिए राजा होकर रहिए, अधिकार रहिए। आप परिवार किस तरह चलना प्रभु, आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपका शक्ति सामर्थ्य द्वारा मेरा परिवार को चलाओ, मेरा मंडली को चलाओ, मेरे कलिसिया को चलाओ, कहीं भी प्रभु आपका इच्छा पर चला बोल के कभी अब प्रभु पास क्या करना मालूम है, प्रार्थना करना है। क्रिसमस संतान, हर तकलीफ को प्रभु पास बोलना है, हर तकलीफ को प्रभु पास देकर पुकारना है। क्रिसमस संतान, अपना ज्ञान बुद्धि शक्ति समझ कभी भी यीशु मसीह का साथ में साधारण आदमी रहना है, सिंपल आदमी रहना है। वो खुदा है, आकाश को पृथ्वी को बना, इतना बड़े यीशु मसीह के सामने हम छोटा इंसान बन के जब रहेगा तो मेरा प्रभु हर एक समस्या को, हर एक दुख तकलीफ को प्रभु आपको हटा के, इस संसार में जितना ब्लेसिंग है, जितना आशीष है प्रभु आपको देना है, तो मेरा प्रभु खुदा बन यीशु वो आपको देगा। क्रिसमस संतान, देखो हम लोग का सुंदर से हम लोग वचन को देखा कि आज का दिन में प्रॉफिट एलिया ने एक विधवा माँ का साथ में इतना बड़ा एक चमत्कार काम किया कि मरने वाले माँ के परमेश्वर ने प्रॉफिट एलिया का द्वारा उन्हें बचाया कि हर तकलीफ, हर एक समस्या को परमेश्वर ने उनको जनाए कि सच्चाई का, ईमानदार का, सच्चाई धार्मिक का, हर उसका घर में क्या था वो सच्चाई को बताया था। इस तरह परमेश्वर ने प्रभु ने उनके सुंदर से आशीष किया। संतान, हम लोग वचन को प्रभु पास रखेंगे, हम लोग थोड़ा गाना को हम लोग थोड़ा याद करेंगे। संतान, आज का दिन सुंदर से गाना गा के उनको महिमा करते हैं, उनको प्रशंसा करते हैं, उनको आराधना करते हैं, उनको स्तुति करते हैं कि वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। संतान, जीवित जिंदा गॉड है, वो परमेश्वर है, वो खुदा है, वो दया का सागर है। हर एक तकलीफ को, हर एक समस्या को, हर एक दुख को हम जीवित गॉड का पास देंगे। वो मेरा खुदा अपना साथ में वो लेके चलने का मेरा प्रभु है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई न बना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई न बना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरी क्रिसमस संतान, आज का दिन हम खुदा को एक हृदय का अच्छा दिल, सच्चा मन से, सच्चाई से, अच्छा मन से बुलाएगा तो मेरा प्रभु का साथ में रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तो
प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तेरी ना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तेरी ना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तेरी ना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तेरी ना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। आज का दिन क्रिसमस संतान, आज का सुंदर विश्राम का दिन में हम लोग का प्रभु के पास आए हैं। हम प्रॉफिट एलिया का साथ में कुछ अच्छे वचनों को हमने याद किया कि जो विधवा माँ को परमेश्वर ने मृत्यु से बचाया, अकाल से बचाया, गरीब से बचाया, हर एक दुख तकलीफ से बचाया, मृत्यु से बचेगा परमेश्वर ने उस विधवा माँ को प्रॉफिट एलिया का द्वारा उन्हें एक आशीष मिला। क्रिसमस संतान हम लोग का आज का संडे के विश्राम का दिन में क्रिसमस संतान हम यीशु मसीह के पास आए हैं। आज का दिन हम प्रभु पास आए हैं। प्रभु सारा महीना, ये सारा साल, हर एक तकलीफ को, हर एक दुख को, हर एक समस्या को मेरे खुदावंद यीशु मसीह के पास हम जाके हम उसको पुकारना है, हम उसको प्रशंसा करना है, उनको प्रार्थना करके बुलाना है कि प्रभु आज मेरा घर में लेकर मुझे चला, मेरा परिवार को चला, मेरे घर को चला। प्रभु आपका इच्छा पर चला। प्रभु यीशु मसीह, मेरा दिल, मेरा ज्ञान, मेरा बुद्धि नहीं, प्रभु आपका इच्छा पर, आपका ज्ञान पर, आपका बुद्धि पर, आपका इच्छा पर प्रभु मेरा परिवार को चला बोल के आप प्रभु को हमेशा भी पुकारना है। क्रिसमस संतान हो सके अब तो एक तो फास्टिंग भी करना है। अब प्रभु का जो दान जो होता है कि आप नहीं रखना है, परमेश्वर का पास देना है। क्रिसमस संतान आप प्रभु के लिए से आप पुकारनो, उसको पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह का देखो और आपका जीवन में कितना चमत्कार करेंगे, कितना बड़ा मिरेकल करेंगे और आपका जीवन एक ऊंचा स्थान पर रखेंगे, ऊंचा स्थान पर रखेंगे। हर तकलीफ को, हर दुख को, हर समस्या को मेरा प्रभु हटाएंगे। आपको लाखों लाख रुपया, करोड़ों ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देने के लिए वो तैयार है कि वो खुदा का पास अगर आपके जीवन में सच्चे दिल, सच्चे मन से अगर आप जाएगा तो क्रिसमस संतान वो आपको हर एक विषय में वो आपका साथ में रहेगी, हमेशा भी आपको चलाएगा। क्रिसमस संतान इस खुदा को हम सच्चे दिल को पुकारेंगे। इस संडे के दिन क्रिसमस संतान इस वचन को हम लोग प्रभु से पास रखेंगे। वो कभी किसी का भी यीशु मसीह नहीं छोड़ता। संतान इस संसार में भाई और बहन और माँ और पिताजी आपका कोई भी प्रकार का रिश्ता इस संसार में छोड़ सकता है, आपका बेटा छोड़ सकता है, अगर माँ बाप भी आपको अगर छोड़ सकता है, खुदा यीशु कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मेरा जीवन में भी 18 साल में मेरा माँ इस संसार छोड़ के गया है, 20 साल में मेरे पिताजी संसार छोड़ के गया। संतान खुदा का विश्वास करने के बाद, प्रभु का पास आने के बाद, यीशु मसीह का पास आने के बाद मेरा जीवन में प्रभु ने अभी इतना सुंदर से चला रहा, तो मेरा खुदा आपका क्यों नहीं चलाएगा। कोई सहारा नहीं था मेरा जीवन में, कोई सहारा नहीं था। जैसे उस विधवा मानी एलिया कोई सहारा नहीं था, केवल प्रभु था। यीशु मसीह था मेरा जीवन माने के बाद। वो अभी तक भी मेरा 20 साल इस सेवकाई में परमेश्वर खुदा यीशु इतना अच्छा से चला रहा है।
अगर आपको परिवार को क्यों नहीं चलाएगा? आपको, आपका घर में, आपका परिवार में क्रिसमस अंदर हर एक दुख तकलीफ को प्रभु हटा के एक अच्छा ऊंचा स्थान में मेरा प्रभु आपको रखेगा, क्योंकि वो सर्वशक्त मेरा प्रभु है। सारा सृष्टि को, सारा पृथ्वी को, सारा दुनिया को बनाने वाले यीशु मसीह, और आपका अच्छा पोजीशन, अच्छा स्थिति में रखेगा। इस साल में सारा दार को प्रभु दूर करेगा, जितना करोड़ का दार, लाख का दार उनसे दूर करेगा। प्रभु भरपूर ब्लेसिंग करेगा, प्रभु भरपूर आशीष करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर खुदा है कि अब उसका साथ में रह के हमेशा भी अभी चलना है क्रिसमस। इसलिए हम सुंदर को इस वचन को हम लोग रखते हैं कि प्रभु हमेशा प्रभु पसंद रहेंगे, हम आगे चलेंगे। खुदा वजीस हमको हमेशा हर पल आपको लेके चला के उनका काबू में रखेंगे, हर विषय में लेकर आपको चलेंगे। उस खुदा का वजीस यीशु मसीह का साथ में हमेशा भी हम लोग याद करके उस प्रभु का वचन को, उसका प्रभु का दिल मन को अपना हृदय में रख के सच्चे में चलेगा। प्रभु की इच्छा पर चलने से प्रभु भरपूर आशीष। और आज का दिन में जितना प्रभु का वचन जो सुन रहा है, जितना वचन को यहाँ पर देख रहा है, जितना वचन को वो लोग गहराई इतना सुंदर से देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह का नाम से मल्टीपल ब्लेसिंग आशीष यीशु मसीह के नाम से भरपूर प्रभु देगा। वो परमेश्वर खुदा की वही सहारा है, वो कोई सा आपके संसार में कोई नहीं, वही सहारा लेके चलाएगा। ये छोटा सा वचन के प्रभु के पास हम लोग धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड।